हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग CSIR नेट फरवरी 2025 का COV एंड इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, COV और इंटीग्रल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग यहाँ पे क्वेश्चन बचता है हमारे पास COV इंटीग्रल इक्वेशन को, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है जो कि हमारे पास COV और इंटीग्रल इक्वेशन से है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास ये दिया गया है ये हमारा COB से है। कह रहा है कि लेट यस डिनोट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द आइलर लैग्रेंज इक्वेशन। यस हमारा क्या है, जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस मिलेंगे इस यूलर लैग्रेंज इक्वेशन का, उन सब का क्या बनेगा, वो सेट बनेगा। ठीक ना, ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम। ठीक, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि देन द सेट ऑफ फाई ऑफ 1/2, फाई हमारा किस में यस इज इक्वल टू 1/2 पर हमारे पास जो भी सेट बनेगा वो सेट इन चारों में से कौन सा होगा, इसके बारे में डिस्कस करने को कह रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक मिनिमाइज हमारे पास दिया है एंड यहाँ पर एक वैल्यू दिया गया है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर dx की वैल्यू क्या है 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि f x कामा y डैश को हम लोग बराबर लेके चलते हैं किसके, जो यहाँ पे पार्ट हमारे पास दिया जाएगा, मान लेते हैं ये f दिया है, f यहाँ पे मेरे पास क्या दिया जाएगा x कामा y डैश प्लस लेमडा एंड यहाँ पे जो हमारे पास दिया जाएगा g ऑफ y। ठीक है ना, इस टाइप से देता है तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, f एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा f, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस लेमडा जी ऑफ वाई के स्थान में मेरे पास क्या दिया है वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी ऑफ वाई बोलते हैं इस पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये मिल गया। इसके बाद इसका एलर इक्वेशन पे एलर लैग्रेंजर इक्वेशन लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं एफ को पहले वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 1 प्लस लेमडा वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ क्या करेंगे डेल एफ अपान वाई डैश का करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 2y डैश इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 1 प्लस लेमडा वाई माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, राइट। यहाँ से अगर 2 को हम बाहर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा ओवरऑल वैल्यू, यहाँ से मिल जाएगा हमें 1 प्लस लेमडा वाई माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये वैल्यू मिलेगी। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं y डबल डैश इक्वल टू 1 प्लस लेमडा वाई। क्लियर, ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमको पता है कि स्ट्रम लेवलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से क्या होता है कि स्ट्रम लिवलिस लेवलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास ये जो होता है कुछ इस टाइप से दिखता है, y डबल डैश माइनस लेमडा वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बनती है कि जब हम लोग लेमडा को ग्रेटर देन 0 लेते हैं, एक कंडीशन ये बनेगी। सेकंड कंडीशन बनेगी जब लेमडा लेस देन 0 होगा एंड थर्ड कंडीशन बनेगी जब लेमडा इक्वल टू 0 मिलेगा। इस वाले कंडीशन पे हमारे पास क्या मिलता है, ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है, राइट। यहाँ पे क्या मिलता है, ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है हमारे पास। ठीक है ना, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्म करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 प्लस लेमडा है, 1 प्लस लेमडा को हम लोग थोड़ी देर के लिए लेमडा 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उससे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा y डबल डैश इक्वल टू लेमडा 1 y एंड यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमको यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रिवियल सोल्यूशन तो चाहिए नहीं क्योंकि अपने पास सेट में बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसके लिए ट्रिवियल सोल्यूशन हम लोग कंसीडर करके नहीं चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ट्रिवियल सोल्यूशन कंडीशन लेके चलेंगे तो हमारे पास ये भी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। वाई एक्स इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसके लिए हम लोग लेमडा 1 को सेकंड वाले कंडीशन से लेके चलते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर इसको एक्सिलरी इक्वेशन लिखा जाए एम स्क्वायर इक्वल टू लेमडा 1, एंड लेमडा 1 को हम लोग लेस देन 0 लेके चलेंगे। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं माइनस म्यू स्क्वायर। लेमडा 1 इक्वल टू क्या ले लेते हैं, म्यू माइनस म्यू स्क्वायर। यहाँ से m की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस माइनस म्यू आयोटा मिल जाएगा। क्लियर। तो इसका अगर हम देखे जाए इक्वेशन तो क्या मिलेगा, c1 cos म्यू एक्स प्लस c2 cos साइन, क्या मिल जाएगा, साइन म्यू एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू दिया गया है कि वाई एफ 0 पे 0 दिया है, वाई एफ 1 पे 0 दिया गया है, तो इसको यूज कर लेते हैं। अगर वाई एफ 0 यूज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, साइन तो 0 हो जाएगा एंड c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ओवरऑल वाई एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, c2 साइन म्यू एक्स लेके चलेंगे। ठीक ना। नेक्स्ट कंडीशन में दिया है कि वाई आप 1 पे वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, 0। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ये c2 की वैल्यू है, ये c2 वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक ना। क्यों, अगर c2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास कैसे मिल जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक ना। अगर हम c2 इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे तो वाई एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अगर वाई एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा तो यहाँ से ये जो वैल्यू हमारे पास दी गई है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर C2 को नॉन जीरो लेकर ही कंडीशन कंसीडर करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, y1 इक्वल टू 0 पर क्या है हमारे पास, y ऑफ x इक्वल टू है c2 साइन म्यू एक्स। इफ अगर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ c2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, c2 को हम लोग 0 के बराबर नहीं लेकर चल रहे हैं, तो साइन म्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है कि साइन कब कब 0 होता है, जब साइन की वैल्यू क्या होती है, n पाई होती है। ठीक है। और n हमारा क्या आता है, कोई भी इंटीजर्स हो। ठीक है। n की वैल्यू क्या हो, कोई भी इंटीजर्स हो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, n पाई मिल जाएगी। क्लियर। म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n पाई मिल जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जो सोल्यूशन मिलेगा y ऑफ x का nth टर्म का, तो क्या मिल जाएगा, cn, यहाँ से मिल जाएगा आपको साइन म्यू के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, n पाई रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से मिल जाएगा n पाई x। तो ये आपके पास ये सॉल्यूशंस मिलेगा। ठीक ना। लेकिन हमको यहाँ पे cn की वैल्यू चाहिए, तो cn के लिए हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन 0 से 1 y स्क्वायर dx इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 है। y आप इसकी वैल्यू दिया गया है तो यहाँ से रखेंगे वैल्यू, तो 0 से 1 y स्क्वायर मतलब cn का स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x dx इक्वल टू 0। हमें पता है कि काश जो 2x होता है इसका साइन के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू हमें क्या मिल जाती थी, 1 माइनस काश 2x अपान में 2। ठीक ना। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, तो cn को स्क्वायर को बाहर करते हैं 0 से 1, और इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 माइनस काश 2n पाई x अपान में क्या 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपके पास मिला क्या है, cn का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस काश 2n पाई x अपान में 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, cn का स्क्वायर इंटीग्रेशन को अगर हम लोग अलग करते हैं तो 1 अपान 2 0 से 1 डी एक्स माइनस 1/2 समाकलन 0 से 1 इंटीग्रेशन कास 2n पाई x dx इक्वल टू 1। ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे cn का स्क्वायर, 1 को सॉल्व करेंगे तो x आएगा, तो यहाँ से ओवरऑल आ जाएगा 1/2 माइनस कास का हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। तो x के स्थान पे 1 वैल्यू रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू आपको हर बार 0 ही मिलेगी। तो cn का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, एंड cn की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस रूट 2। तो ये आपकी क्या मिल जाएगी, cn की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ से आपके पास दिया क्या है, ये देखिए, यहाँ से आप लोग cn की वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस
√2 साइन n पाई x। क्लियर, ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू किसकी पूछ रहा है, फाई आप 1/2, मतलब x के स्थान पे हमको 1/2 रखना है, चाहे यहाँ से क्या मिल जाएगा, फाई 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन, x के स्थान पे रखें क्या मिलेगा, n पाई/2। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि इस सेट में क्या क्या वैल्यू आती है, तो n हमारा कहाँ आ रहा है, n हमारा आएगा इंटीजर में। ठीक है ना, n हमारा कहाँ आएगा, इंटीजर में। अब यहाँ पे अगर n बराबर एक बार हम लोग 1 रखेंगे, अच्छा 0 से स्टार्ट करते हैं, n बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फाई आप 1/2 की वैल्यू, n के स्थान पे 0 को साइन 0 की वैल्यू 0, ओवर वैल्यू मिल जाएगी 0। फिर रखेंगे क्या, n के स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस √2 साइन, n के स्थान पे 1 रख रहे हैं तो पाई/2 साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस √2। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए 0 और 1 पे वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया, प्लस माइनस पाई/2। तो यहाँ पे आपके पास जो सेट बनेगा वो सेट क्या बनेगा, सेट यहाँ से आपके पास बनेगा जिसमें प्लस √2 हो एंड माइनस √2 हो और क्या है, 0 हो। ठीक ना, अगर n के स्थान पे हम लोग 2 रखेंगे तो फिर क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। n के स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, पाई ही मिलेगा ना। तो n पाई मिलेगा, साइन फिर 0 मिल जाएगा। n के स्थान पे 3 रखिए तो क्या मिलेगा, 3 पाई/2। 3 पाई/2 का मतलब कितना, 3 180 अपान में 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा 270। 270 करोगे तो साइन 270 की वैल्यू आई थिंक मेरे हिसाब से -1 होती है। फिर से आपको प्लस माइनस √2 मिलेगा। फिर n के स्थान पे 4 रखोगे तो 4 पाई/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2 पाई मिलेगा। फिर वैल्यू क्या मिलेगी, 0। हर बार आपको वैल्यू क्या मिलती जाएगी, प्लस माइनस √2 एंड 0 मिलती जाएगी। तब अब ऑप्शन में जो यहाँ पर पास ये मिल रहा है ये हमारा क्या है, एस सेट ही है। तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या मिल रहा है, क्या इसमें प्लस माइनस √2 ही आ रहा है, गलत, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर k के स्थान पे हम लोग क्या रखा जाए, 1 रखा जाए तो वैल्यू क्या मिलेगी, √2 मिलेगी। हमको चाहिए क्या, प्लस माइनस में भी √2 एंड 0 भी चाहिए, तो बी ऑप्शन में डिस्कार्ड हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। आपके लिए सिर्फ ट्रू कौन सा होगा, 4 ऑप्शन आपके लिए ट्रू हो जाएगा। क्लियर, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं पर दिक्कत कोई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट जी हमारा आर से आर पर है, बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन एफ ऑफ एक्स 0 से एक्स, एक्स माइनस टी जी टी डी टी। ठीक ना, और एक्स हमारा आर पर है, तो पूछ रहा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सीधी सीधी बात है, पहला ऑप्शन देखिए। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि एक्स के स्थान पे 0 रख दीजिए, एक्स के स्थान पे 0 रख देंगे तो 0 से 0 एक्स माइनस टी जी टी डी टी, इसकी वैल्यू हमेशा आएगी 0, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। एफ डैश कह रहा है, एफ डैश के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लेबनीज रूल यूज करेंगे, लेबनीज रूल फॉर डेरिवेटिव। तो क्या होगा यहाँ पर, लेबनीज रूल यूज करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट एक्स टी के स्थान पे रखते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स जी ऑफ एक्स। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट को डेरिवेट करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 माइनस, क्या करेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट में क्या है, एक्स माइनस 0 जी ऑफ 0, फिर 0 को डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x। फिर इसको जो दिया रहेगा इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x का क्या हो जाएगा 1 एंड t का 0, तो ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी आपको g ऑफ t dt। तो यहाँ से आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू आपको 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 से x g ऑफ t dt। क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स के स्थान पे क्या करना है, 0 रखना है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ पे कह रहा है एफ डैश एग्जिस्ट, एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है 0 पर, और एफ डैश 0 क्या है, 0 के इक्वल है, तो बी ऑप्शन भी आपके लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है एफ डबल डैश 0 एग्जिस्ट करेगा और एफ डबल डैश 0 किसके बराबर होगा, जी एफ 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे लेबनीज का एक वेरिएबल का टेस्ट लगेगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एक्स मिल जाएगा।
तो ये आप डबल डैश 0 करेंगे किसके बराबर आएगा, जी ऑफ 0 के, ठीक है ना। और जी ऑफ 0 कोई ऐसी नॉर्मल वैल्यू इन्फिनिटी तो जाएगी नहीं, तो इसके लिए ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और ये किसके बराबर है, जी ऑफ 0 के बराबर है। तो सी ऑप्शन भी आपके लिए ट्रू हो जाएगा एंड फोर्थ ऑप्शन आपके लिए डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा इंटीग्रल इक्वेशन से है, और ये भी इक्वेशन, ये भी जो क्वेश्चन था ये भी हमारा किसका था, इंटीग्रल इक्वेशन का था। तो यहाँ पे कह रहा है कि द इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स माइनस टी यू टी जो डी टी है, ये कब होगा, हैज यूनिक सोल्यूशन इफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स का है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पर ट्रू होगा, ठीक है ना। तो हमको यूनिकनेस देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यू एक्स इक्वल टू दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स माइनस टी यू टी डी टी। ये हमारा नॉन होमोजीनियस है, तो नॉन होमोजीनियस के लिए ये जो वैल्यू होगी ये हमारा किस टाइप से दिखता है, ये दिखता है यू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो भी हो ये हमारा क्या एप्टिड्यूल में है, ठीक ना। तो ये इसके लिए हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर ए से बी कर लेते हैं इसको, ए से बी क्या होता है, के एक्स कामा टी यू टी डी टी, ठीक ना। तो यहाँ से आपके पास क्या है, के एक्स कामा टी इक्वल टू आपके पास दिया है साइन एक्स माइनस टी, ठीक है ना। एक्स माइनस टी दिया है यहाँ पर, एक्स माइनस टी के लिए हमें पता है इस यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। हमको यहाँ पे प्लस चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस, यहाँ पे टी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे टी कॉस टी प्लस कॉस एक्स, क्या करते हैं माइनस को हम लोग साइन को दे देते हैं माइनस साइन टी, ठीक है, जिससे हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती। ये वैल्यू किसकी होती है, अल्फा 1 की, ये बीटा 1 की, ये अल्फा 2 की, और ये बीटा 2 की, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ये हमारी यूनिक होता है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, 1 माइनस लेमडा अल्फा 1 1 माइनस लेमडा अल्फा 1 2 माइनस लेमडा अल्फा 2 1 एंड 1 माइनस लेमडा अल्फा 2 2, ठीक है ना। अगर हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है एट लेमडा पर, ये हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तब ये हमारा कैसा बनता है, यूनिक बनता है, अदरवाइज ये क्या बनता है, इनफाइनाइट बनता है, सोल्यूशन देता है, ठीक है ना। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे हमें क्या देखना है, यूनिक देख रहा है ना, तो हमें देखना है कि ये यूनिक आता है या नहीं, ठीक है ना। इसके लिए हमको क्या चाहिए, लेमडा की वैल्यू हमारे पास दिया 2/पाई, अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 अल्फा 2 1 एंड अल्फा 2 2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा जे आई ऑफ एक्स, ठीक ना, किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 से ए से बी होता है, ठीक ना। क्या होता है यहाँ पर, बीटा जे एक्स इंटू अल्फा आई एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जे के स्थान पे 1 रखते हैं, आई के स्थान पे 1 रखते हैं, तो क्या मिले, इंटीग्रेशन ए के स्थान पे हमारे पास 0 है, बी के स्थान पे हमारे पास क्या है, पाई, एंड बीटा 1 एंड अल्फा 1 एट एक्स पे बात कर रहे हैं, ठीक ना। ये सभी एक्स के ही फंक्शन है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बीटा 1 की वैल्यू क्या है, कॉस टी दिया है, एक्स के लिए लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स एंड अल्फा 1 हमारे पास क्या है, साइन एक्स, यहाँ लिख लेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आई होप आप लोग ये जानते ही होंगे कि अगर आपके पास यहाँ पर दिया जाए कुछ इस टाइप का, कि आपके पास यहाँ पे दिया जाए इंटीग्रेशन, मान लेते हैं कि 0 से पाई दिया है, ठीक ना, और यहाँ पे दिया है साइन एम एक्स एंड साइन एन एक्स एंड डी एक्स, ठीक ना। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी, कब होगी, जब यम और एन आपस में बराबर नहीं होंगे। सेकेंड यहाँ पर हमारे पास ये पाई बाय 2 होगा,
ठीक है, जब यम और यन आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। सेम इसके लिए हमारे पास क्या है, कॉस के लिए भी होगा। ये हमारे पास अगर अलग अलग है, जैसे ये हमारे पास ऐसे मिल जाए 0 से पाई साइन एम एक्स एंड कॉस एन एक्स, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ऐसे अल्फा टू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 ही आएगी। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। अल्फा 1 2 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई क्या मिलेगा, बीटा 1 एक्स अल्फा 2 एक्स डी एक्स। यहाँ से क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बीटा 1 की वैल्यू आपके पास कॉस है, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स एंड अल्फा टू की वैल्यू आपके पास क्या है, कॉस एक्स है। तो ये सेम इस टाइप का बन रहा है, तो यहाँ पे यम और एन आपस में इक्वल है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास पाई बाय 2 आ जाएगी। सेम ऐसे अल्फा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से पाई क्या मिलेगा, बीटा 2x एंड अल्फा 1x इंटू डी एक्स। ठीक है ना, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बीटा 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस साइन एक्स, यहाँ जाएगा माइनस साइन एक्स एंड अल्फा 1 की वैल्यू अपने पास क्या है, साइन एक्स, यहाँ जाएगा साइन एक्स। ये भी आपस में कैसे इक्वल है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाय 2। तो क्या करते हैं, अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ए ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1 एंड लेमडा की अल्फा 1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है एंड अल्फा 2 तो ओवरऑल यहाँ पे 1 मिलेगा। फिर अल्फा 1 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस लेमडा का स्थान पे क्या है, 2/पाई इंटू अल्फा 1 2 की वैल्यू आपके पास क्या है, पाई बाय 2, यहाँ पे लिख लेते हैं पाई बाय 2 माइनस लेमडा का स्थान पे 2/पाई एंड अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, माइनस में पाई/2 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि अल्फा 2 की वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 एंड यहाँ +1 और ये +1। ठीक है ना, इसका डिटरमिनेंट करते हैं। अगर इसका डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आया तब ये हमारा कैसे देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। तो ये 1 एंड माइनस माइनस 1 तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से +1 इक्वल क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास सॉरी 0 ने 2 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इसके पास क्या मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, अब एक चीज आप बताइए, क्या हम लोग कहीं पर एफ ऑफ एक्स यूज किए पूरे में, कहीं यूज नहीं किए हैं, तो ये यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। तो इसका मतलब जो ये पैटर्न पूरा हम लोग सिस्टम किए हैं, ये एफ ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। इसका मतलब आप एफ ऑफ एक्स कुछ भी ले लीजिए, ये आपको क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन ही देगा। इसलिए आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारे पास क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया है। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि यू ऑफ पाई बाय 2, यू ऑफ पाई, यू ऑफ माइनस पाई एंड यू ऑफ माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कंडीशन में आप लोग को हमें पता है, ये पता होगा कि इन, एक बार इसकी कंडीशन लिख देते हैं, इन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कंडीशन। ठीक है ना, क्या होता है, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो हमें क्या करना है, तो यहां से हमें पता है कि इफ के एक्स कामा टी जो है वो नॉन जीरो होगा हमेशा, कब कब जीरो होगा, ठीक है ना, एट लोअर पॉइंट एंड लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है ना, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट पर हमारे पास जो के ऑफ एक्स कामा टी है ये नॉन जीरो होगा, तब यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से बोलेंगे कि के ऑफ एक्स कामा जो सॉरी यहाँ पे रिजॉल्वेंट कर्नल बोलेंगे, कि यहाँ से हमारे पास जो रिजॉल्वेंट कर्नल मिलेगा, रिजॉल्वेंट कर्नल एक्स कामा टी लेमडा पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर के ऑफ एक्स कामा टी जो होगा वो इनटू होगा e की पावर लेमडा एक्स माइनस टी के। ठीक है, ये कंडीशन आप सबको पता होगी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो के एक्स कामा टी दिया गया है, क्या दिया गया है, अगर इसका हम देखा जाए तो के ऑफ एक्स कामा टी हमको दिया गया है 3 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, अपान में 3 प्लस साइन टी। तो आप यहाँ पर अपर लिमिट या लोअर लिमिट टी के स्थान पे आप कोई भी वैल्यू रखिए, ये आपको हमेशा क्या देगा, नॉन जीरो ही वैल्यू देगा। क्लियर, ये आपको क्या देगा, नॉन जीरो ही वैल्यू देगा।
ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, जो कि हमारे पास ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस देगा, 3 प्लस साइन एक्स दिया है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। तो यहाँ से आपके पास रिजॉल्वेंट कर्नल क्या मिल जाएगा, रिजॉल्वेंट कर्नल यहाँ से आपके पास मिल जाएगा, रिजॉल्व कर्नल बोले तो आर एक्स कामा टी कामा लेमडा की वैल्यू बोल रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3 प्लस साइन एक्स अपान में 3 प्लस साइन टी, और e की पावर लेमडा, लेमडा की वैल्यू कहाँ होती है, इंटीग्रेशन के बाहर, यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस टी, ठीक है ना। ये आपके पास रिजॉल्वेबल कर्नल मिला, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन की कंडीशन में आई होप आपको पता ही होगा कि फॉर नॉन होमोजीनियस, फॉर नॉन होमोजीनियस, आपको पता है ना नॉन होमोजीनियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस बनेगा। तो फॉर नॉन होमोजीनियस के लिए हमारे पास इसका सोल्यूशन मिलेगा, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन 0 से एक्स रिजॉल्वेंट कर्नल एक्स कामा टी कामा लेमडा, और क्या होता है वाई ऑफ टी इंटू डी टी, सॉरी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हमारे पास है 3 प्लस साइन एक्स, ये हो गया, प्लस लेमडा की वैल्यू 1 है, 0 से एक्स रिजॉल्वर कर्नल की वैल्यू मिला है हमें 3 प्लस साइन एक्स अपान में क्या मिला है यहाँ पर 3 प्लस साइन टी, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ टी है, तो एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर आपके पास क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 3 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे इसको निकालेंगे तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 प्लस साइन टी मिल जाएगा आपको, क्लियर, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे रखेंगे क्या मिलेगा, 3 प्लस साइन टी, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा डी टी, तो इससे और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, वाई ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 प्लस साइन एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन 0 से एक्स क्या मिलेगा, 3 प्लस साइन एक्स इंटू डी टी, ठीक है ना, ये वैल्यू आपके पास मिलेगी। अच्छा यहाँ पर एक चीज हम भूल गए हैं, इसकी वैल्यू नहीं लिखे हैं, यहाँ पर रिजर्व करने में e की पावर एक्स माइनस टी भी है, ठीक है ना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा e की पावर एक्स माइनस टी इंटू डी टी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हमारा t के ऊपर डिपेंड है, तो x से कोई मतलब है नहीं, तो x हमारा कांस्टेंट टर्म की तरह काम करेगा, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन के बाहर 3 प्लस साइन एक्स इंटू क्या मिलेगा e की पावर x इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर माइनस टी डी टी, यहाँ से मिल जाएगा y ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स प्लस e की पावर x 3 प्लस साइन x एंड e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस टी 0 टू x, y ऑफ x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा 3 प्लस साइन x, अगर हम लोग यहाँ से ब्रैकेट से बाहर इसको कॉमन ले ले, बार बार लिखने से अच्छा है, 1 प्लस e की पावर x एंड यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस e की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी ओवरऑल y ऑफ x की वैल्यू 3 प्लस साइन एक्स एंड यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, e की पावर x का अंदर गुणा करेंगे e की पावर 0 हो जाएगी एंड यहाँ से क्या मिलेगा फिर प्लस e की पावर x, क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है ना, तो e की पावर x का 1 में करेंगे e की पावर x, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी y ऑफ x की वैल्यू e की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 से माइनस 1 कैंसिल, क्या मिलेगा e की पावर x 3 प्लस साइन x, क्लियर। तो आई होप यहाँ तक तो हमारा क्लियर ही होगा, सही सॉल्व किया गया, तो ये हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू मिल गई, जिसे हम लोग u ऑफ x से भी बोलते हैं, ठीक ना, तो क्योंकि यहाँ पे u की कंडीशन में दिया, हम लोग y की कंडीशन में लेके इसको चले हैं। तो क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, u ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे e की पावर क्या पाई बाय 2 3 प्लस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 e की पावर पाई बाय 2,
तो पहला ऑप्शन तो हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है? सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि यू ऑफ पाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? e की पावर पाई 3 प्लस साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 3 e की पावर पाई। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है u ऑफ माइनस पाई, तो क्या करेंगे? e की पावर माइनस पाई करेंगे, यहाँ u ऑफ माइनस पाई करेंगे तो e की पावर माइनस पाई। क्लियर? तो e की पावर माइनस पाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 प्लस साइन माइनस पाई। साइन माइनस पाई की वैल्यू 0 होगी तो क्या मिलेगा? 3 e की पावर माइनस पाई। एक सेकेंड, e की पावर माइनस पाई। तो यहाँ पे 4 दे रहा है तो ये थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। एंड लास्ट हमारे पास है यक्स के स्थान पे क्या रखना है? माइनस पाई बाय 2 रखना है, तो u माइनस पाई बाय 2 रखेंगे। सीधे से दिख रहा है e की पावर माइनस पाई बाय 2 होना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड, क्योंकि यक्स के स्थान पे रखेंगे तो e की पावर माइनस पाई बाय 2 मिलने चाहिए, यहाँ पर पाई दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, बाकी सब हमारे लिए गलत हो जाएगा। ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, जिससे हम लोग और थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम होगी लेक्चर में तो प्लीज़ हमें बताइएगा, जिससे हम क्लास को और बेहतर बना सकें। ओके, थैंक यू सो मच।